नमस्कार, हिंद लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, भारत द्वारा हाल ही में किए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के कई ठिकानों को निशाना बनाकर की गई एयर स्ट्राइक में बड़ी संख्या में आतंकियों को मार गिराया गया था। इस हमले में मारे गए आतंकियों में लश्कर का एक शीर्ष आतंकी मुदस्सर भी शामिल था, जिसका शव पूरी तरह शत-विशत हो गया था। इस बात की पुष्टि खुद लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर और पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी ने भी की है। कसूरी ने हाल ही में एक भड़काऊ तकरीर के दौरान यह स्वीकार किया कि भारत की एयर स्ट्राइक में उसका साथी मुदस्सर मारा गया और उसके शरीर के परछक्के उड़ गए। उसने भावुक होकर बताया कि वह अपने साथी के जनाजे में भी शामिल नहीं हो सका और इस बात का उसे बेहद दुख है। यह एयर स्ट्राइक 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में की गई थी, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। भारत ने इस हमले की जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान और पीओके में स्थित लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 9 आतंकी अड्डों पर सटीक हवाई हमले किए, जिनमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और इन्हीं में लश्कर का शीर्ष आतंकी मुदस्सर भी शामिल था, जो लश्कर के मुख्यालय मरकज तैयबा मुर्दिके का प्रभारी था। कसूरी ने यह भी कहा कि उसे मुदस्सर के जनाजे में शिरकत करने की इजाजत भी नहीं दी गई थी और वह जनाजे वाले दिन बहुत रोया था। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उसे किसने रोका। दूसरी ओर मुदस्सर के जनाजे में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कई वरिष्ठ सैन्य, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी भी तस्वीरें सामने आई है। इनमें पाकिस्तान सेना के शीर्ष जनरल असीम मुनीर और पंजाब के मुख्यमंत्री मरियम नवाजा भी शामिल थी, जिन्होंने बाकायदा फतिमा पढ़ी और उसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सैफुल्लाह कसूरी ने आगे दावा किया कि जब पहलगाम हमला हुआ था, वह अपने इलाके में आम लोगों से मिल रहा था। उसने यह भी कहा कि भारत ने उसे इस हमले का मास्टरमाइंड बताकर पूरी दुनिया में उसके शहर कसूर का नाम फैला दिया। कसूरी ने यह भी दावा किया कि वह और उसके संगठन अगली पीढ़ी को जिहाद के लिए तैयार कर रहे हैं और उन्हें मौत का कोई डर नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर की इस एयर स्ट्राइक में जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य भी मारे गए थे। इसके अतिरिक्त उसमें 4 करीबी सहयोगियों की भी मौत हुई। यह कार्रवाई भारतीय खुफिया एजेंसियों की महीनों की तैयारियों और पुख्ता जानकारी के आधार पर की गई थी, जिसके तहत सीमा पार आतंकियों के ठिकानों पर निशाना साधकर उन्हें नेस्ताबुद किया गया। देखिए, कोई मिलाकर यह एयर स्ट्राइक न केवल भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि यह भी संदेश था कि भारत अब आतंकवाद को झेलने वाला नहीं, बल्कि उसके गढ़ में घुसकर उसे खत्म करने वाला देश है। सैफुल्लाह कसूरी के कबूलनामे ने यह भी साबित कर दिया है कि भारतीय वायुसेना की यह कार्रवाई कितनी प्रभावशाली और घातक थी, जिसने पाकिस्तान और आतंकियों के गठजोड़ को कड़ा झटका दिया है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए इन लाइव। धन्यवाद।